Good morning, students. Today we are going to discuss about the microcystic anemia. Microcystic anemia. In our previous lecture, we discussed about the anemia. In previous lectures, we discussed three types of the anemia. First is microcystic anemia. Second is macrocystic anemia. The third one is to the non-microcystic anemia. The first type of the microcystic anemia from to the anemia is the means microcystic anemia is any of the several type of anemia characterized by small red blood cell called to the microcystic and the normal means corpuscular cell volume and abbreviations of to the full blood count, that is to the mean cell volume is to approximately 800 to 100 ml. Femtoliters, 100 ml femtoliters. The type is the iron deficiency anemia, thalassemia, anemia of the chronic disease, lead poisoning anemia, and sideroblastic anemia. First one is to the iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia caused by lack of iron. Normally intake of the iron, lack of intake. Anemia is defined as the decrease in the number of red blood cell or the amount of hemoglobin in the blood. अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो उसका हीमोग्लोबिन में आयरन का जो लेवल है वो कम होगा. नेक्स्ट कॉजेस. अब इसमें कॉजेस क्या हो सकते हैं कि पेशेंट्स को जो एनीमिया जो आयरन डेफिशिएंसी अफेक्टेड हुआ है. फर्स्ट वन इज द पैरासिटिक डिसीज. अगर पेशेंट्स को कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको कोई भी जो है इन्फ्लामेटरी डिसीज है तो या पेस्टिसाइड इन्फ्लामेटरी है तो उससे हो सकता है, जैसे कि इंटेस्टाइनल अबनॉर्मेलिटी, इकोलाइज वायरसेस अटैक. नेक्स्ट इज द ब्लड लॉस. अगर पेशेंट्स का जो है वो ब्लड लॉस हो चुका है. ब्लड लॉस हो जाना मीन्स क्या है कि पेशेंट्स में कोई भी रोड एक्सीडेंट हो गया या गन शूट हो गया या किसी भी और रीजन के कारण, जैसे कि बर्स्ट ऑफ द ब्लड वेसल जो हो गई हैं उसके कारण अगर पेशेंट्स में जो है ब्लड लॉस होता है. नेक्स्ट वन इज टू द इम्बैलेंस डाइट या फिर पुअर डाइट ड्यूरिंग, अगर पेशेंट्स को प्रॉपरली डाइट जो है वो नहीं अवेलेबल हो रही है. नेक्स्ट वन इज टू द प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग टू द प्रेगनेंसी एंड हार्मोनल चेंजेस जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो मीमेंस का नॉर्मली रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अगर उसमें पर्टिकुलर रीजंस में उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो हो रहा है तो प्रेगनेंसी में बहुत चांसेस होते हैं कि पेशेंट्स को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है. Next one is the children. Due to the eating habit, so ये easily जो है वो बच्चों में हो सकता है. अनहेल्दी फूड ईटिंग हैबिट्स के कारण बच्चों में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते तो उनमें ये मोस्टली होगा. नेक्स्ट वन इज टू द ब्लड डोनेशन. जो पर्सन फ्रीक्वेंटली ब्लड जो है वो डोनेट कर रहा है तो उसको होने के चांसेस है. हेपेसिडिन मीन्स क्या है, अगर किसी को कोई भी हेपेटिक प्रॉब्लम है लाइक दैट, कोई भी उसको स्टमक की या उसको प्रॉब्लम है तो उसके कारण उसका फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होकर नहीं जा रहा तो उससे भी पेशेंट्स को हो सकता है. सिम्टम ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. इरिटेबिलिटी, पेशेंट्स बिहेवियर चेंजेस आएगा. काइलोस्केजिया मीन्स स्पून शेप नेल हो जाएंगे.
इंजाइना पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, पाल्पेशंस जो हार्ट में जो स्क्रिपिंग होगा, बीट होगा, फ्लटिंग होगा, उस पेशेंट को फील होगा, बर्थलेसनेस होगा, पेशेंट्स को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आएंगे, टिंगलिंग्स, नमनेशंस एंड बर्निंग सेंसेशन होगा, ग्लोस्टाइटिस इन्फ्लामेशंस होगी टंग की। नेक्स्ट द एंगुलर सिल्टाइटिस मीन्स क्या है कि एज ऑफ द माउथ के कॉर्नर पे उसको इन्फ्लामेटरी जो है वो अल्सर हो सकते हैं। पुअर एपेटाइटिस पेशेंट्स का डाइट पैटर्न है वो डिक्रीज होएगा। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग लाइक टू द ड्यू टू द फॉर्मेशंस ऑफ द इसोफेगल बैग, पेशेंट्स को च्यू करके फूड को स्वॉलो करने में प्रॉब्लम आएगी। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मीन्स उसकी लेग्स जो है वो रेस्टलेस उसमें आएगा, उसमें टेंडरनेस होगी, लेग्स में नमिनेशंस होगी, तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम आएगी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम नॉर्मली इसमें ब्लड टेस्ट करेंगे। और नेक्स्ट वन इज द स्क्रीनिंग टू आइडेंटिफाई ऑफ टू द सेल स्ट्रक्चर एंड टू फाइंड आउट द आयरन डेफिशिएंसीज अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आर ट्रीटेड विद द ओरल आयरन सप्लीमेंट। पहले हमने पेशेंट्स को ओरल आयरन सप्लीमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं। ट्रीटमेंट मेजर आर टेकन फॉर टू द इमीडिएट मैनेजमेंट इनटू द इंटरमेन सच एज टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इंट्रावेनस आयरन। अब पेशेंट्स को हमने देखना है कि स्टेप बाय स्टेप ओरल जो है वो सप्लीमेंट से अगर पेशेंट्स को ब्लड जो है वो आयरन डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर है उसका क्योर हो रहा है तो हमने उसको, अगर नहीं हो रहा है तो हमने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है और इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है वो देने हैं। Food rich with the obstetric acidic vitamin C and can also be the beneficial। अब विटामिन सी क्या होता है कि ये आयरन की ऑब्जॉर्प्शन को इनहेंस करता है। अगर फूड पार्टिकल से भी हम नॉर्मल डाइट में आयरन लेते हैं तो वो ड्यू टू द स्टमक रीजन या फिर वो ड्यू टू द इंटेस्टाइनल पेस्टिसाइड्स वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी आ रही है। तो विटामिन सी क्या है कि आयरन की ऑब्जॉर्प्शन को इनहेंस कर देता है। Next one is to the, it can take 6 months to the 1 year to get the blood level of the iron is to the normal range। हमने पेशेंट्स को नॉर्मली हमने उस चीज को ऑब्जर्व करना है कि 6 मंथ टू 1 ईयर तक का टाइम पीरियड लेकर। एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बिकम मोर सीवियर, जो अगर वो ज्यादा से ज्यादा सीवियर होता जाता है तो एनीमिया डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द ओरल ट्रीटमेंट। अब वो उस पे ओरल ट्रीटमेंट पे नहीं है, अब हमने उसको पेशेंट्स को इंजेक्शंस और मेडिकेशंस पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ले आना है, जिसे हम उसको डायरेक्टली क्या करेंगे कि ब्लड में आयरन जो है वो उसको इम्प्लांट करेंगे, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको हायर डोज ऑफ द आयरन से होगा। नेक्स्ट टाइप इज द आल्सो अंडर इनटू द माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। नेक्स्ट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया द जेनेटिक डिसऑर्डर इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन पेरेंट्स। इसमें पर्सन को कहाँ से यह होता है, पेरेंट्स से स्प्रेड होता है। देयर आर द टू मेन टाइप, इसमें दो मेन टाइप्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा। द सीवियरिटी ऑफ द अल्फा एंड द बीटा थैलेसीमिया डिपेंड ऑफ हाउ मेनी ऑफ द 4 जीन्स ऑफ द अल्फा ग्लोबिन एंड 2 जीन्स ऑफ द बीटा ग्लोबिन्स आर मिसिंग। इसमें कितने मिसिंग होते हैं, दैट इज द डिपेंड्स ऑफ दिस। डायग्नोसिस मे बी इज द अकर बिफोर बर्थ एंड थ्रू टू द पेरेंट टेस्टिंग। पेशेंट के मतलब टेस्ट से ही जो डायग्नोसिस है वो क्लियर हो जाता है बिफोर ऑफ द बर्थ। नेक्स्ट इज इन दिस कॉजेज अनअफेक्टेड कैरियर फादर, अनअफेक्टेड कैरियर मदर। अगर इनमें RH अल्फा एंड बीटा दोनों सेल की एक की कंपोनेंट्स जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, तो इससे अनअफेक्टेड 1 in 4 चांस मीन्स इसमें जो अफेक्टेड है वो कम जा रहा है, दैट इज मीन्स अब उसमें बहुत कम चांसेस है कि वो पर्सन जो है वो अफेक्टेड होगा, जिसमें दोनों ही RR है ग्रीन ब्लू कलर के, ठीक है, तो उसमें बहुत कम चांसेस है कि वो कम इफेक्टेड होगा। लेकिन अगर इसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी फादर और मदर अफेक्टेड से आ रही है तो इसमें 1 चांसेस हाफ 50% ये हो गया है। 50% मीन्स क्या है, इसने कितने सेल्स जो है वो उन्होंने बोला है
कि many cells of the gene alpha go to the beta globin as missing। अब इसमें 4 और 2 से जो अगर वो सेल्स हैं उनमें से मिसिंग होगा तो इसमें से चांसेस होंगे कि पेशेंट्स को जो है वो थैलेसीमिया हो जाए। दिस पेशेंट्स को भी हो सकते हैं अगर उसमें डोमिनेटेड सेकेंड वन पर्सन है। द नेक्स्ट वन में चांसेस 100% है अगर उसमें बोथ ही अफेक्टेड जो है वो मिसिंग आ रहा है हमारे पास, तो उसको चांसेस होंगे कि ज्यादा उसको थैलेसीमिया होगा। थैलेसीमिया हैज एन ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस। जैसे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक पेरेंट्स के द्वारा ही ये आगे जो है वो स्प्रेड होता है। बोथ अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया आर ऑफन इनहेरिटेड इनटू द ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर। इफ बोथ पेरेंट कैरिड ए हीमोग्लोबिनोपैथी ट्रेड द रिस्क इज 20% टू ईच प्रेगनेंसी फॉर एंड द अफेक्टेड चाइल्ड। अब इसमें क्या होगा कि अगर दोनों में से है तो फिर भी 50% चांसेस जो है वो प्रेगनेंसी में अफेक्ट हो सकता है बेबी के ऊपर। नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम। अब थैलेसीमिया में क्या होता है कि आयरन ओवरलोडेड। People with the thalassemia can get an overloaded of iron in their bodies either from the disease itself and form frequent blood transfusion। जो बारी बारी उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या किसी और रीजन के कारण तो उनकी बॉडी में आयरन ओवरलोडेड हो सकता है। टू मच आयरन कैन रिजल्ट द डैमेजिंग ऑफ द हार्ट। बहुत ज्यादा आयरन हार्ट, लीवर, एंडोक्राइन सिस्टम विच कैन इंक्लूड ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन एंड रेगुलेट द प्रोसेस थ्रू आउट द बॉडी। इसमें क्या है कि नॉर्मल जो रेगुलेशन है बॉडी का उसको ये आयरन डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण वो उसका मेजर ऑर्गन जो है उसके ऊपर इफेक्ट डलता है। Next is the infection. Patient with the thalassemia has an increased risk of infection. Patients को बहुत ज़्यादा infections होने के chances रहते हैं। This is especially true if the spleen has been removed. अगर patients का removed हो चुका है spleen, तो उसको हमने cut कर दिया है, तो उसमें patients के बहुत ज़्यादा chances है कि वो chronic disease पे भी आ सकता है, और otherwise patients को normally infection जो रहते हैं अगर patient है भी with the effective spleen। Bone deformity. Thalassemia can make the bone marrow expand, which is the causes bone and the widen. That can result the abnormal bone structure, especially in the face and the skull. In previous lecture, I already show the picture. यहाँ पे क्या होगा कि फ्रंटल पोर्शन जो है हमारे ब्रेन का, उसके हेड का, उसके जो साइड में से दो बुसिंग जिसे हम बोलते हैं कि दो लोब्स जो है वो प्रोमिनेंटेड हो सकते हैं, या फिर जो ऑक्सीपिटल रीजन है वो ज्यादा तो प्रोमिनेंटेड होगा, जिससे जो हेड का साइज जो है वो इनलार्ज लगेगा। ये स्कल एरिया की बोन्स के जो है वो साइज को इनहेंस करता है एक्सेसिव आयरन और थैलेसीमिया। इनलार्ज स्प्लीन। अब ये स्प्लीन के ऊपर मेनली इफेक्ट डालता है एनीमिक डिसऑर्डर। द स्प्लीन एड इज टू द फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड टू द फिल्टर टू द अनवांटेड मटेरियल सच एज ओल्ड एंड डैमेज ब्लड सेल। जो स्प्लीन है हमने उसको रिमूव, जो उसका काम है कि रिमूव कर देना है डैमेज ब्लड सेल को। थैलेसीमिया इज ऑफन अकम्पनीड बाय टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल एंड इट टेक्स ऑफ रिमूविंग दीज सेल्स कॉजेज टू द स्प्लीन ऑफ इनलार्ज। अब इसमें क्या होगा कि स्प्लीन जो है उसने अपना फंक्शंस कम करना इंटरप्ट कर दिया है, जिसके कारण अबनॉर्मेलिटी आ रही है और स्प्लीन उस चीज को क्लीन नहीं कर रहा। और थैलेसीमिया है ही ये डिसऑर्डर कि इसमें आरबीसी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस आती है। Slow growth rate. Anemia can cause the child growth to slow. That puberty also may be delay and children with the thalassemia. अगर पेशेंट्स को थैलेसीमिया है तो उस बेबी की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसकी जो प्रॉपरली ग्रोथ है वो नहीं होगी। Heart problem. Disease such as to the congestive heart problem and to the abnormal heart rhythm may be associated with the severe thalassemia. इसके साथ पेशेंट्स को जो हार्ट डिसीज है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू द डायग्नोसिस। कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें हम नॉर्मली ब्लड के कंपोनेंट्स का लेवल जो है उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट इज
लाइक दैट की आरबीसी वाइट लिथ्रोसाइट सेल्स, हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफेरोसिस मीन उसके कंपोनेंट्स लाइक किया कि कितने उसके जो कितना लेवल्स है उसमें आयरन की कंपोजिशंस कितनी है, उसमें जो उसकी मीन वॉल्यूम है वो कितनी है, उसको हम टोटली ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट इज द डीएनए टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स को असेसमेंट एंड द सेल स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन, जेनेटिक काउंसलिंग एंड जेनेटिक टेस्टिंग आर रिकमेंडेड फॉर द फैमिलीज। थैलेसीमिया जो है वो 1 जनरेशन टू जो पेरेंट्स के द्वारा ही गिफ्टेड होता है, तो इसीलिए ड्यूरिंग टू द प्रेगनेंसी हमने थैलेसीमिया जेनेटिक टेस्टिंग करनी है दोनों पेरेंट्स की और उनको जेनेटिक काउंसलिंग देनी है। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है कि उनको बेबी में जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उनके बारे में उनको इंट्रोड्यूस करवाना है। फिर वो कपल की विश होती है टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और नॉट, और प्रॉपरली ट्रीटमेंट जो है वो उसको देना है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड द सीवियरिटी ऑफ द थैलेसीमिया। अब इसमें कितना सीवियर है तो उसके बेस पे हम उसको टाइप मेडिकेशंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ दोज विद द मोर सीवियर डिसीज ऑफन इंक्लूडिंग टू द रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा अगर इसको सीवियर डिसीज है। आयरन कैटोलेशंस एंड फॉलिक एसिड। आयरन कैटोलेशंस क्या होता है कि इसमें हम पेशेंट्स का जो आयरन ओवरलोडेड हुआ है उसको रिड्यूस करेंगे। माइल्ड थैलेसीमिया, पीपल विद द थैलेसीमिया ट्रेट डू नॉट रिक्वायर मेडिकल एज फॉलो अप केयर आफ्टर द इनिशियल डायग्नोसिस इज मेड। अब इसमें हमने पेशेंट्स को डाइटरी चेंजेस के कारण ही हमने पेशेंट्स को क्योर कर लेना है, इसमें हमने ज़्यादा उसको कोई भी इनिशियल स्टेज पे हमने मेडिकेशन जो है वो ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। पीपल विद द beta thalassemia trait should be warned when their condition can be misdiagnosed as a more common iron deficiency anemia. They should avoid routine use of iron supplementing. Iron deficiency can develop through during to the pregnancy or from to the chronic bleeding. Counseling is indicated that all persons with the genetic disorder, especially when the family is the risk of severe from the disease, it may be प्रिवेंटेड। अब अगर वो उनको हेरिडिटरी वो फैमिलीज के द्वारा आ रही है तो उसके लिए हमने उसको मस्ट है कि काउंसलिंग उसको प्रोवाइड करनी है। ऑन द बीटा थैलेसीमिया पेशेंट्स अगर किसी भी रीजन करके ओरली इनटेक कर रहा था आयरन तो हमने उसका स्टॉप करवा देना है। आयरन ओवरलोडेड, iron overload is the main causes of the thalassemia. Multiple blood transfusions can result in the iron overloaded, and iron overloaded related to the thalassemia may be treated by to the chelation therapy with the medications defruxamine, defioprons, and defraxone. These treatments have resulted in improving life expectancy टू दोज विद द थैलेसीमिया। ये दीज ड्रग्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे जिसके कारण उसका लाइफ जो है लाइफ सर्कल जो है उस चीज का एक्सटेंड हो सकता है विद द डिसीज कंडीशन। Defruxamine is only affect the by daily injection which make its long term use more difficult. अब इसमें इंजेक्शन जो है हम इम्प्लांट कर सकते हैं लेकिन ये डेली लाइफ के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेकिन हमें सीवियर कंडीशंस में ये इन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करना होता है। Defraxone is the benefit of being an oral medication that however is not effective of everyone and is the probably not suitable for those with a significant cardiac issue related to the iron overload. ये उन पेशेंट्स के लिए नहीं है जिनमें कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रही है ड्यूरिंग टू द आयरन ओवरलोड। सो हमने इसको पेशेंट्स को विद द प्रॉपर हिस्ट्री हमने उसको मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करनी है। Defeprin is the medication that is given by mouth. Nausea, vomiting, diarrhea are relatively common with its use. अब हमने इसको जो सिम्टोमेटिक्स जो आएंगे उसके साथ साथ हमने ये मेडिकेशंस भी जो है वो यूज करनी है। तो पेशेंट्स को हम आयरन जो है उसका ओवरलोडेड है उसको क्योर कर सकते हैं।
Complication may be include to the iron overload of the transfusion with the resulting of the heart and the liver disease and infection and to the osteoporosis patients को हो सकता है. If the spleen become very enlarged, surgically removed may be is required. अब हम इसमें स्प्लीनोएक्टमी कर देंगे, पेशेंट्स की जो स्प्लीन है उसको रिमूव कर देंगे. Next step is the bone marrow transplantation. Bone marrow transplantations may be offer the possibility of a cure in young people who have a HLA matching donor. HLA matching donor means क्या है? Human leukocytes antigens. जो पेशेंट्स में अवेलेबिलिटी होगी डोनर के साथ मैचिंग होगा तो हम उसको ये मेडिकेशन जो है सक्सेस रेट हैज बीन इज 80% टू 90%. इसमें अब पेशेंट्स का सक्सेस रेट जो है वो मोर देन है एज द कंपेयर ऑफ द मेडिकेशंस. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज द पर्सन विद द बीटा थैलेसीमिया हु आर डिपेंडेंट ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे डिपेंडेंट है, अब उसमें हम बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट को क्योर कर सकते हैं विद द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. Next one is the third type of the microcystic anemia is to the sideroblastic anemia. Sideroblastic, that is the nucleated erythroblast precursors to mature red blood cell with the granulate of the iron accumulation into the mitochondria surrounding the nucleus. अब सेल स्ट्रक्चर में जो उसकी लेयर जो है उसमें उसने थिकनेस बना दी है किसने? आयरन ने. पहले था आयरन ओवरलोडेड था, लेकिन अब उसकी सराउंडिंग एरिया में थिकनेस जो है वो उसने इनहेंस कर दी है. नॉर्मली साइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इनटू द बोन मैरो. साइब्रोब्लास्ट बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं and enter the circulation after maturing into the normal erythrocytes. अब वो जब normal erythrocytes में अवेलेबल हो जाते हैं तो वो नॉर्मली आके सर्कुलेट करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या डिफरेंस है कि फर्स्ट में था आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया था, सेकंड थैलेसीमिया में आयरन ओवरलोडेड था. अब थर्ड में साइब्रोब्लास्टिक में जो है आयरन जो है वो सेल के ऊपर ही उसने कोडिंग को थिक कर दिया है आरबीसी को. कॉजेज इस कंजेनिटल साइब्रोब्लास्टिक एनीमिया अगर पेशेंट्स को है तो एक्वायर्ड कॉलेजल साइब्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, एक्वायर्ड रिवर्सिबल साइब्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है. इसमें क्या है कि पेशेंट्स जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा है उससे उसको जो है डिसऑर्डर्स आ सकते हैं ड्यूरिंग टू द डिसीज डिसऑर्डर. जैसे कि एक्वायर्ड में हम लोग काउंट कर सकते हैं कि पेशेंट्स में अगर आयरन जो है वो ओवरलोडेड हो चुका है या पेशेंट्स को कोई भी बीटा थैलेसीमिया हुआ है तो उससे पेशेंट्स को क्या होगा कि आयरन जो है वो ओवरलोडेड होने के कारण पेशेंट्स को ये हो सकता है. नेक्स्ट इज द सिम्टम. सिम्टम ऑफ द साइब्रोब्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड स्किन पालनेस, जो स्किन का कलर है वो येलोश होगा, फटीग होगा, डिजीनेस होगा, इनलार्ज स्प्लीन एंड लीवर. व्हेन जब हम उसको पाल्पेट करके देखेंगे अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में तो फील होगा पेशेंट में, तो हमने उसके साइज जो है वो विद द जो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस के थ्रू भी हमने उसको ऑब्जर्व करना है कि उसका साइज जो है वो इंक्रीज होगा. नेक्स्ट द हार्ट डिसीज होंगी, पेशेंट्स को लीवर डैमेज होगा, किडनी फेलियर कैन द रिजल्ट ऑफ द आयरन बिल्डअप इन द दोज ऑर्गन. अब जो ऑर्गन्स में आयरन जो बिल्डअप हो रही है उसके कारण किडनी जो है वो डैमेज हो जाएगी. नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस. द बोन मैरो एस्पिरेशन रिंग, साइब्रोब्लास्टिक रिंग, साइब्रोब्लास्टिक एज अ सीन इनटू द बोन मैरो. अब इसमें क्या होगा कि बोन मैरो एस्पिरेट करके देखेंगे तो उसमें क्या आएगा, हमें साइब्रोब्लास्टिक रिंग जो है वो रिंग मीन आरबीसी के ऊपर एक थिक कोडिंग होगी. Microscopic viewing of the red blood cell that reveal to the mark unequal cell size and abnormal cell shape. इसमें क्या होगा कि थिकनिंग ऑफ द सेल साइज में जो है वो हमें विजुअलाइज्ड होगी. सेल जो है वो प्रॉपर्ली शेप में नहीं होगा. शेप में मतलब क्या है कि जिस एरिया पे ज्यादा अफेक्टेड होगा उस एरिया में कोडिंग जो है वो ज्यादा होगी और उस पे थिकनेस जो है वो हायर होगी. नेक्स्ट वन द ट्रीटमेंट.
द अनीमिया इज सो सीवियर दैट सपोर्ट टू द ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। अब इसमें हमें अनीमिया हो सकता है, पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूजन जो है वो रिक्वायर्ड होगी। दीज पेशेंट यूजली डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द इथ्रोप्रोटीन थेरेपी। इस पेशेंट्स में क्या हो सकता है कि इथ्रोप्रोटीन थेरेपीज जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देते। अब इसमें इथ्रो प्रोटीन जो थेरेपी होती है वो क्या होता है कि रेड सेल प्रोडक्शन दैट टू द बोन मैरो। इन दिस कंडीशंस मेडिकेशन हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जिससे ये अल्फा एंड अल्फा की ऑब्जर्प्शंस को इनहेंस करता है, जिसके कारण पेशेंट्स जो है वो अंडर द स्किन हम इसको ऑब्जर्व करवाएंगे, जिससे पेशेंट्स की जो अबनॉर्मल थिकनिंग हो रही है सेल स्ट्रक्चर में वो प्रिवेंट होगी। एनीमिया इज रिवीड विद द हैंड लेवल ऑफ टू इम्प्रूव थ्रो टू द मॉडरेट टू द हाई डोज ऑफ टू द पेरिडोक्साइन। मीन्स क्या है, पेशेंट्स को हमने विटामिन 6 जो है वो प्रोवाइड करवाने हैं, जिसके कारण पेशेंट्स को जो नॉर्मली है उसका अनीमिया है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन सीवियर केसेस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन is also an option that with the limited information about to the success rate। अब इसमें क्या है कि उनके जो नॉर्मली हमारे पास इसकी सक्सेस रेट जो है बोन मैरो की वो लिमिटेड है, लेकिन इसके लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं, जिसके कारण उसकी जो न्यू सेल ग्रोथ होगी वो हेल्दी होगी और उसमें जो आयरन की जो थिकनिंग लेयर है न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में वो रिड्यूस होगी, जिसके कारण नॉर्मली जो पेशेंट्स का ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस है उसको मेंटेन किया जाएगा और मेजर ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, हार्ट और किडनी को डैमेज होने से प्रोटेक्ट किया जाएगा। Dexamethasone and Tetling agent are used to treat the iron overloaded from to the transfusion। अब इसमें क्या है कि अगर हमने पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उससे पेशेंट्स को क्या होगा कि आयरन ओवरलोडेड हो सकता है, तो हमने पेशेंट्स को आयरन की ही डिफिकल्टी है तो हमने पेशेंट्स को साथ में मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी है कि ताकि जो आयरन की ओवरलोडेड हो रहा है उसको वो प्रोटेक्ट करे। Next is the chronic anemia। chronic anemia में होता है कि ड्यू टू द acquired anemia या ड्यू टू द एनी डिसीज कंडीशन अनीमिया। डिसीज कंडीशन अनीमिया लाइक दैट अगर पेशेंट्स को कोई भी लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी का डायलिसिस चल रहा है, किडनी फेलियर हो गया है, नेफ्रोटिक्स प्रॉब्लम्स है, तो किसी भी डिसीज कंडीशंस के कारण पेशेंट्स को अनीमिया हो सकता है। अनीमिया इज द क्रॉनिक डिसीज इज फॉर्म ऑफ अनीमिया सीन इन द क्रॉनिक इन्फेक्शंस, क्रॉनिक इम्यूनो इनएक्टिवेशंस एंड मालजेंसी, कैंसर हो गया है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है जैसे कि एड्स हो गया या फर्दर उस पेशेंट को या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर लिम्फ नोड की अबनॉर्मलिटी, सो इससे पेशेंट्स को अनीमिया हो सकता है। दीज कंडीशंस ऑल द प्रोड्यूस द मैसिव एलिवेशंस ऑफ टू द इंटरल्यूकाइन 6 which stimulate to the hepcidin producing and releasing from to the liver। that is इसमें क्या होगा कि पेशेंट्स में वो ज़्यादा स्टिमुलेट कर देंगे, जिसके कारण पेशेंट्स को जो नॉर्मल बैलेंस जो है वो अब नॉर्मल हो जाएगा। एंड टू द टर्न रिड्यूसिंग द आयरन रिपेयर पोर्शंस, एंड इसमें क्या होगा कि आयरन जो है वो प्रोटीन फेरोप्रोटीन सो दैट द असेस द आयरन इज टू द सर्कुलेशन इज रिड्यूस। अब इसमें वो कन्वर्ट नहीं होगा, जिसके कारण जो नॉर्मली है वो सर्कुलेट होगा उसका रिड्यूस। देन द मैकेनिज्म में आल्सो प्ले इन द रोल। अब इसमें मैकेनिज्म क्या बोल सकते हैं, एरिथ्रोपोइटोसिस में क्या होगा कि उसमें रेड ब्लड सेल की जो मैकेनिज्म प्रोसेस है वो इसमें डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि आरबीसी की सेल की प्रोडक्शन होना फिर सर्कुलेट होना, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, सेल का प्रॉपरली डेवलप ना हो पाना, जिसके कारण पेशेंट्स को आयरन ओवरलोडेड हो सकता है या फिर लीकेज डेफिशिएंसी हो सकती है आयरन की, तो इससे पेशेंट्स को जो है वो क्रॉनिक अनीमिया जो है वो लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। आयरन डेफिशिएंसी के कारण अगर पेशेंट्स को अनीमिया होता है तो उसका ट्रीटमेंट मोर देन ऑफ द 6 to 1 year तक होता है नॉर्मली ओरल मेडिकेशंस के बिहाफ पे। नेक्स्ट वन इज टू द पॉइजनिंग अनीमिया। पॉइजनिंग अनीमिया क्या होता है कि कोई भी
पॉइजनिंग एनीमिया में कोई भी अगर उसने कोई लीड कर लिया है पॉइजन, जैसे कि मोस्टली इफेक्ट करती है सेंसिटिव एरियाज में। पॉइजनिंग का मेन इफेक्ट क्या होता है कि ब्लड में अगर वो सर्कुलेट करता है तो आरबीसी को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण सेल स्ट्रेंथ जो है लेस हो जाती है और पेशेंट्स को सीवियर एनीमिया हो जाता है। और जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनमें पॉइजन जो है वो इनहेंस हो सकता है। इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि इसमें हमने जो आयरन की जो कंपोनेंट्स उस ब्लड में है उनको वॉश आउट करना है, रिमूव करना है, उनको ड्रेन करना है। अगर पेशेंट्स को अर्ली स्टेज के ऊपर ही अगर पॉइजनिंग का डिटेक्शन हो जाती है तो हमने गैस्ट्रिक लिवास कर देना है, जिसके कारण क्या होगा कि पेशेंट्स का जो पॉइजनिंग है वो ब्लड के कंटेक्ट में और सर्कुलेशन में कम है। जितना ही ब्लड के कंटेक्ट में आएगा उतनी ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता जाएगा, और आरबीसी डिस्ट्रॉय मीन्स वो मेजर ऑर्गन में सर्कुलेट करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मेजर ऑर्गन्स की डेथ होने के चांसेस जो है वो हायर हो जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।